नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी मोदी की नींद हराम करके रख दिए, बचने का रास्ता भी नहीं मोदी को। यह बातें क्यों कही जा रही हैं कि रामलीला मैदान के अंदर जो हालात हैं, लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज राहुल गांधी ने दिखा दिया कि देश क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, इंसान क्या चाहता है, वोटर क्या चाहता है इस देश का। जिस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग की कड़ी नजर रामलीला मैदान पर थी, आज उसके रूह कांप गए, क्योंकि रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने जो दृश्य दिखाया, कल जब रामलीला मैदान के अंदर राहुल गांधी गरज रहे थे, प्रियंका गांधी गरज रही थी और वोट चोरी की बात कर रही थी, तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से पूरी दिल्ली गूंज उठी, जो ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ी चिंता का बात था और नरेंद्र मोदी के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। बेचैन, नींद हराम। विदेश की धरती पर बैठ करके भी नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो गई। लेकिन अब राहुल गांधी ने यह तस्वीर दिखा करके रामलीला मैदान के अंदर यह चीज निश्चित कर दिया कि अब मोदी की सत्ता बर्दाश्त नहीं। मोदी की सत्ता को, सरकार को तो उखाड़ फेंकेंगे, कुछ भी करना पड़े, और देश उनके साथ है, यह साबित कर दिया। राहुल गांधी ने वोट चोरी की वह बातें बताई कि किस तरह बिहार, किस तरह हरियाणा, किस तरह महाराष्ट्र, किस तरह मध्य प्रदेश, किस तरह छत्तीसगढ़, किस तरह राजस्थान हारे, और चुनाव आयोग उसमें जो अंपायर की भूमिका निभा रहा था, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। जनता वोट नहीं दे रही थी तो भी वो वोट दिला रहा था। वह कड़ियां, वह सोर्स कोड जो वोट चोरी में बड़ी अहम हिस्सा निभाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका इस्तेमाल करके वोटों की हेराफेरी कर रही है, बड़ी चौंकाने वाली है। लेकिन भारतीय नरेंद्र मोदी या अमित शाह को अब यह एहसास हो गया कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और अब चोरी करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को देशव्यापी मुद्दा बना दिया है। विश्व में इसकी चर्चा हो रही है लगातार। राहुल गांधी के तेवर देख करके मोदी और शाह के होश उड़े हुए, कैबिनेट उन मंत्रियों के होश उड़े हुए हैं कि अब क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी सरकार इंडिया गठबंधन की बनाने के लिए मोदी के विकल्प की भी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और अब नीतीश और नायडू राहुल गांधी से संपर्क में बताए जा रहे हैं। और जैसा अखिलेश यादव गए हुए थे, मिल करके आए थे हैदराबाद से चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से, तो अब कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू राहुल गांधी से डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को यह कंफर्म करना है। कांग्रेस के विश्वास के बगैर मोदी को छोड़कर जो इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार चलेगी ही, इस बात की क्या गारंटी। 172 का आंकड़ा अगर जुटा ले और कांग्रेस समर्थन न दे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। और उसके तर्क क्या है, तो नीतीश नायडू अब डायरेक्ट बात करेंगे। अभी तक रेवंत रेड्डी से बात हो रही थी, बाकी के लोगों से बात हो रही थी, लेकिन एक चीज है कि इंडिया गठबंधन अब सरकार बदलने के लिए काम करने लगा है, और उसे अब एहसास हो गया है कि नहीं तो कल को मेरा भी नंबर ऐसा ही आने वाला है, जैसा बिहार में हुआ। लेकिन बिहार के अंदर 103 सीटों को जिस तरह से प्यारेलाल गर्ग, एडीआर के संस्थापक, ने आरोप लगाया कि 103 सीटें तो लूट ली गई, जीती हुई सीटों को लूट लिया गया, यानी कि डकैती। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने
रामलीला मैदान के अंदर भी कहा कि वोट चोरी हो रही है लगातार और इन चुनाव आयुक्तों के नाम जरूर लिए जाने चाहिए। देश को पता चले कि वह चोर कौन है जो वोट चुरा करके भाजपा को दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस देशव्यापी अब आंदोलन की भी तैयारी कर रही है कि देश भर में वोट चोरी का अब नारा चलेगा और इसके खिलाफ आंदोलन सड़कों पर लड़ा जाएगा। वैसे तो यह केचुआ सुनने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त हिली हुई है और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर बिखराव और टूट है, वह मोदी सरकार के इरादे को हिला रहा है। उनके अंदर एक बौखलाहट सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, जिसका नतीजा अमित शाह ने गाली तक निकाल दी पार्लियामेंट के अंदर। अब बुरी तरह से भाजपा फंस गई है इस जाल में। लेकिन जिस तरह आरएसएस पीछे पड़ गया है अब और मोदी के विकल्प को और मोदी और अमित शाह को साइड करने की कोशिश में लग गया है, वह भी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कि अपने ही अब पराये होने लगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सुर उठ रहे हैं या जिस तरह महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे एक अलग तेवर में, वह जब डायरेक्ट यह कहने लगते हैं कि हमें एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, अब इसका फैसला मैं करूंगा और देश को बताऊंगा कि मुझे एनडीए में रहना है या एनडीए छोड़ देना है। ऐसे तो एनडीए में भी रह नहीं सकते, क्योंकि जब सहयोगी दलों को ही तोड़ने की बार बार कोशिश हो तो कोई मतलब नहीं है वैसे गठबंधन में रहने का। तो वह भी विकल्प तलाश रहे हैं, तो शरद पवार से मुलाकातें करने लग जा रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने की कोशिश करता है और कोशिश कर रहा है, तो उसके पास पूर्ण बहुमत एकत्रित हो जाएगा, जिसमें राहुल गांधी लगातार इन कार्यों में सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि रामलीला मैदान की इस रैली के बाद अब इंडिया गठबंधन का क्या रुख रहता है, वह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। इंडिया गठबंधन का रुख ही बहुत कुछ निर्णय करने वाला है कि अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस को कैसे लेती है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।